नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र सिंह। स्वागत है आपका स्टडी विद सिसोदिया में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बात करेंगे मुगल वंश की। ठीक है, मुगल वंश में किसकी? बाबर की। ठीक है, मुगल वंश। ठीक है, इसमें करेंगे किसकी बात? बाबर की। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है बाबर। इसके बाद आपको पढ़ाएंगे हुमायूं, अकबर, जहांगीर। ठीक है, ऐसे पूरा आपको पूरा मुगल वंश बताएंगे और एक वीडियो में एक ही टॉपिक आएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं बाबर की। ठीक है, तो इसका 1526 से 1530 तक इसका कार्यकाल रहा। टोटल इसने 4 वर्ष तक शासन किया। 4 वर्ष तक शासन किया है। ठीक, बाबर ने। पहला पॉइंट देखते हैं, भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक कौन है? बाबर। मुगल सत्ता का संस्थापक बाबर को कहा गया। ठीक है, बाबर का वास्तविक नाम क्या है? बाबर का वास्तविक नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद था, जिसे तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ होता है, बाबर का क्या अर्थ होता है? बाघ। ठीक है, अतः जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपनी पराक्रम और निर्भीकता के कारण बाबर कहलाया। ठीक है, पराक्रम और निर्भीकता के कारण बाबर कहलाया। बाद में यही नाम से प्रचलित हो गया। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। बाबर के पिता थे तैमूर वंशज और माता थी मंगोल वंशज। ठीक है, इसी प्रकार से दोनों में तुर्क और मंगोल का रक्त का मिश्रण था। किसमें? बाबर में। अगला पॉइंट देखते हैं, बाबर का जन्म। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ था। फरगना जो इस समय वर्तमान में कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अगला पॉइंट देखते हैं। अब इससे बेहतरीन आपको बाबर कोई नहीं बताएगा, यूट्यूब पे बता रहा हूँ, बिल्कुल बेहतरीन बाबर बताया आपको। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बाबर ने जिस न्यू वंश की स्थापना करी है वह तुर्की नस्ल के चगताई वंश का था, जिसका नाम चंगेज खा के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा। ठीक है, आमतौर पर इसे क्या बोलते हैं? मुगल वंश से पुकारा जाता है। चंगेज खा के द्वितीय पुत्र, उसके नाम पर ये मुगल वंश पड़ा। ठीक है, जो आमतौर पर क्या बोलते हैं? मुगल वंश बोलते हैं। बाबर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा। कब? 11 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा 1494 में। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में सबसे पहला इसका पहला अभियान किसके था? पहला अभियान 1501 में समरकंद पर अधिकार किया। सबसे पहला अभियान था इसका समरकंद पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीने तक उसके कब्जे में रहा। इसके बाद 1504 में काबुल पर विजय पाई। इसके उपरांत काबुल और गजनी पर दोनों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, किसने? बाबर ने। पहला अभियान था समरकंद, दूसरा कौन था? दूसरा था काबुल और गजनी पर अधिकार कर लिया 1504 में, दूसरा अभियान। अगला पॉइंट देखते हैं। 1507 में बाबर ने जब ये दोनों अभियान किए तो उसमें उसे पातशाही की उपाधि से नवाजा गया। कौन? पातशाही की, जिसे बोलते हैं बादशाही की उपाधि से नवाजा गया। ठीक है, बाबर के भारत में महत्वपूर्ण आक्रमण कौन कौन से हैं तो विस्तार पूर्वक देखते हैं। शुरुआत करते हैं बाबर का भारत पे आक्रमण। पहला पॉइंट, बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान या प्रथम आक्रमण 1518 से 1519 के बीच में कौन सी जाति? यूसुफ जाई जातियों के विरुद्ध था। यूसुफ जाई जातियों के विरुद्ध था। इस अभियान ने बाबर ने बांजौर और भीरा या भीरा को अपने अधिकार में कर लिया था। पहला अभियान 1518-19 के बीच में था, यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा में, आत्मकथा कौन थी इसकी? बाबरनामा में लिखा है कि बांजौर को जीतने के लिए उसने बारूद और तोपों का प्रयोग किया था। ठीक है, इसका दूसरा अभियान कौन था? 1519 में बाबर ने खैबर दर्रा जो इस समय कहाँ पड़ता है? पेशावर, पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, पार किया और वहीं से वापस जल्दी पेशावर से वापस लौट गया फरगना। ठीक है, अगला पॉइंट है 1520 में बाबर ने फिर दोबारा अभियान चालू किया। बंजौर और भेरा को पुनः फिर जीता। साथ ही सियालकोट और सैयदपुर पे भी अधिकार कर लिया। उसके थोड़े छोटे राज्य थे या थोड़ी रियासतें थीं, उस पर बाबर ने अधिकार कर लिया। ठीक है, बाबर का अगला अभियान कौन था? 1524 में बाबर ने पेशावर पर अभियान किया। ठीक है, बाबर जब पेशावर पर अभियान के समय बाबर ने इब्राहिम लोदी और दौलत खां, जो इस समय भारत में इनकी मतभेद चल रहा था, इब्राहिम लोदी का और
और दौलत खां की मतभेद चल रहा था, ठीक है। इसका उसने क्या सुना, खबर मिली इसको, तो ठीक है, तो दौलत खां ने अपने पुत्र, दौलत खां जो पंजाब का गवर्नर था, ठीक है, पुत्र किसको, दिलावर खां को कहाँ भेजा, बाबर के पास भेजा। क्यों भेजा कि बाबर भारत पे आक्रमण करेगा तो इससे इब्राहिम लोदी की हार होगी, तो वो लूट पार करके चला जाएगा बाबर, यहाँ पर मेरा अधिकार हो जाएगा, ठीक है। तो आक्रमण करने के लिए भारत पे निमंत्रण भिजवाया। इसी कारण से राणा सांगा ने भी आक्रमण किया, करने के लिए निमंत्रण भेजा किसको, बाबर को, कि आइए भारत पे आक्रमण करिए। पहला युद्ध महत्वपूर्ण युद्ध है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, किसके बीच में, 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी जो इस समय कहाँ था, 1526 में जब अभियान हुआ तो इस समय पूरे भारत में इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था, ठीक है, इब्राहिम लोदी। पानीपत के युद्ध में मैदान में दिल्ली में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया, ठीक है। बाबर ने पहली बार तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था, तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था, जो कहाँ से ली थी बाबर ने, उज्बेकों से ली थी। इसका मतलब होता तुलगमा पद्धति, बार करो और छिप जाओ, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। इस युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने के लिए उस्मानी विधि, उस्मानी पद्धति और रूमी विधि का प्रयोग किया था। इस विधि में दो गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह छोड़कर तोपों रखकर चलाई जाती थी, ठीक है, ये चलाया जाता था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपखाने का नेतृत्व कौन कर रहे थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान, दो कर रहे थे तोपखानों का नेतृत्व पानीपत के युद्ध में, ठीक है, जो इनके योग्य सेनापति थे, किसके, बाबर के। पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी की हार के बाद अफगानों की सख्त छीड़ होने लगी। जब भारत में बाबर ने आक्रमण किया तो इब्राहिम लोदी इस समय भारत पर शासक था, वहाँ पर ये अफगान था इब्राहिम लोदी, तो वहाँ से धीरे धीरे अफगानों की शक्ति पावर कम होने लगा, शक्ति खत्म होने लगी, ठीक है। इसके पश्चात दिल्ली, आगरा समेत लोदी साम्राज्य के समस्त भागों पर बाबर ने अधिकार कर लिया, ठीक है। जब अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है भारत विजय के उपलक्ष्य में प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का उपहार में दिया था, जिसलिए बाबर को क्या, कलंदर की उपाधि से नवाजा जाता है। जब भारत पे पानीपत का युद्ध में विजयी हुए तो अपने प्रत्येक काबुल निवासी को इन्होंने एक एक चांदी का सिक्का दिया था। और इस युद्ध में, पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसको श्रेय दिया था, अपने धनुर्धारियों को श्रेय दिया था, ठीक है, कलंदर की सदी को अपनाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। एक और महत्वपूर्ण युद्ध, खानवा का युद्ध। ये खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ, ठीक है, किसके भी, बाबर और राणा सांगा के बीच में। खानवा का युद्ध का मुख्य कारण था इब्राहिम लोदी पानीपत के पश्चात भारत रहने का निश्चय किया। जब पानीपत का युद्ध जीत गए, कौन, इब्राहिम लोदी, बाबर, तो उन्होंने भारत में रहने का निर्णय किया। और राणा सांगा को पता था कि ये भारत पे को युद्ध करेगा और वहाँ से लूट पाट करके चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिस वजह से राणा सांगा और किसके, बाबर के बीच युद्ध हुआ। राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ, ठीक है, ये डिटेल दिए। खानवा के युद्ध में चित्तौड़ के नरेश राणा सांगा और बाबर के मध्य में लड़ा गया, ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट बता दिया आपको। 1527 में राणा सांगा बाबर के बीच युद्ध हुआ, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है, बाबर ने आत्मकथा, बाबर की जो आत्मकथा कौन सी है, बाबरनामा में लिखा है कि राणा सांगा और बाबर के युद्ध की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है, वर्णन किया गया है, ठीक है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार हुई। इसको जीतने के बाद बाबर ने किसकी उपाधि धारण की, गाजी की उपाधि से धारण की। अगला पॉइंट देखते हैं। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने भारत में शराब पे सबसे पहले प्रतिबंध लगा दिया, किस पे, शराब पे, और जिहाद का नारा दिया था जब उन्होंने खानवा का युद्ध जीत लिया। खानवा के युद्ध में अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए मुसलमानों के लिए उन्होंने तमंगा कर और व्यापारिक कर दोनों को समाप्त कर दिया था, ठीक है।
कुछ अन्य बयान देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, 1526, ये महत्वपूर्ण एक युद्ध है। 1528 में चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? बाबर और चंदेरी के शासक कौन से? मेहंदी राव के बीच हुआ। इसमें मेहंदी राव की विजय हुई, मेहंदी राव की पराजय हुई, पराजय हुई तथा हजारों संख्या में इसमें राजपूतों का कत्ल हुआ। इसके बाद बाबर ने मालवा जीतने की सहायक सिद्ध हुए। ठीक है, कौन सा? चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ, किसके बीच में? बाबर और मेदिनी राव के बीच में। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कौन सा है? बाबर ने 1529 में एक और युद्ध हुआ भारत में, घाघरा का युद्ध। इस युद्ध में बाबर ने किसका किसके विरुद्ध हुआ? बिहार, बंगाल समेत संयुक्त अफगान सेना को पराजित किया। और अब बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? महमूद लोदी कर रहा था। ठीक है, इस युद्ध में बाबर ने स्थायी रूप से भारत पर अधिकार कर लिया था। इसमें हार हुई किस? महमूद लोदी की हार हुई किसमें? घाघरा के युद्ध में 1529 में हुआ। अगला पॉइंट देखते हैं, बाबर को साम्राज्य बख्तियार से बिहार तक फैला था और काबुल से पंजाब तक या आधुनिक उत्तर प्रदेश तक फैला था, जिससे पूरा अधिकार भारत में इसका बाबर का हो गया था। अगला पॉइंट देखते हैं, बाबर की मृत्यु देख लेते हैं। बाबर की मृत्यु हुई है 26 दिसंबर 1530 को। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई। केवल इसने भारत पे 4 साल तक शासन किया, 4 साल तक शासन किया। ठीक है, बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका शव आगरा के आराम बाग में रखा गया, परंतु उसकी इच्छा अनुसार उसका क्यूब काबुल में दफनाया गया। ठीक है, बाबर एक योग्य सेनापति, एक कुशल सेनापति था और महत्वाकांक्षी बादशाह भी कहा गया। अगला पॉइंट क्या है? बाबर ने कुषाणों के बाद पहला ऐसा शासक था जिसने काबुल से कंधार तक पूरा नियंत्रण उसके हाथों में था। अगला पॉइंट, बाबर ने पहली बार युद्ध में तोपखानों और युद्ध की तुगलमार नीति का प्रयोग किया था। बाबर ने जितने युद्ध हुए, घाघरा का, चंदेरी का या पानीपत का, सब में उसने तोपों का प्रयोग किया था। ठीक है, तोपों और तुलगमा पद्धति का उपयोग किया था। बाबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, बाबर की सड़कों के लिए गजे बाबरी की सोराबराम किया था, गजे बाबरी की। ठीक है, और उसके 2 महत्वपूर्ण खेल लाया था, कहाँ से? अफगान से। गजीफा होता है जो ताश का खेल होता है, और इक्सबाजी जो कबूतरों को लड़ाया जाता है। इसका इक्सबाजी लोकप्रिय खेल रहा है। ठीक है, बाबर ने एक तरह के छंद के मुइनियान का सृजन किया। अलंकार शास्त्र पर रिसाज ए उसर नामक पुस्तक पर खत ए बाबरी नामक एक नई शैली का लिखी गई। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।